डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका सॉल्यूशन के एक नए टॉपिक में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एजियोट्रॉप्स एंड दिस इज नोन एज इन हिंदी स्थिर क्वाई मिश्रण। इसको हिंदी बोलते हैं स्थिर क्वाई मिश्रण। देखिए अभी तक क्या था, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सिलेबस अलग अलग थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हिंदी मीडियम वाले भी एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, बस उनकी लैंग्वेज हिंदी में है। ठीक है, तो देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हेडिंग लिख देता हूं कि इसकी हेडिंग क्या होगी, ताकि बुक में अगर वो स्टडी करें तो उनको पता लग जाए कि हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। बाकी ये हिंदी इंग्लिश मिक्स वीडियो होता है, आप ध्यान दीजिए और थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉप। ठीक है, देखिए एजियोट्रॉप क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजियोट्रॉप आर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मैं चर्चा कर चुका हूं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जो दो लोगों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो जितने एजियोट्रॉप होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन ही होते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो सॉल्यूट होगा वो भी होगा लिक्विड स्टेट में, और जो सॉल्वेंट होगा वो भी होगा आपका लिक्विड स्टेट में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। एजियोट्रॉप हमेशा वही बनाते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फेज लिक्विड होती है, दोनों की स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी। बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। अब कौन होते हैं इन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एजियोट्रॉप वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, इसलिए इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब ऐसा मिक्सचर जो एक टेंपरेचर पर बॉयल कर जाए उसी को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि क्यों ये एक ही टेंपरेचर पर बॉयल कर जाते हैं। तो ध्यान दो, जब भी हम कोई एजियोट्रॉप बनाते हैं, कंडीशन समझिए। अगर हमारे पास C2H5OH एथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, किसका, एथिल अल्कोहल और वाटर का, तो देखो इसकी कंपोजिशन परसेंट में 95 होगी और ये 5% होगा। मतलब तुम कह सकते हो 95% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल, मतलब एथेनॉल का 95% जलीय विलयन, एक्वस सोल्यूशन। लिसन, होता क्या है, एजियोट्रॉप बनाने के लिए हम किसी भी कंपोजिशन में उसको नहीं ले सकते हैं। उसका कंपोजिशन हमको पहले से जानना पड़ेगा कि जो जो कंपाउंड हम ले रहे हैं दरअसल इसका कंपोजिशन क्या है, कितना परसेंट हम मिलाएंगे। तो 95% एथेनॉल और 5% वाटर का मिक्सचर एक एथेनॉल है। और दूसरा मैं एग्जांपल बताता हूं, HNO3 और H2O का मिक्सचर भी एजियोट्रॉप होता है, ये 68% है, रिमेनिंग इज द वाटर। बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा। तो क्योंकि इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो दिस इज नोन एज द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। आइए तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा करें। अगर हम इसका कभी डिस्टिलेशन करते हैं, करते हैं, ठीक है, आइए सबसे पहले जाने डिस्टिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द डिस्टिलेशन। देखो अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और तुमने इसको हीट किया, लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर बनेगी वेपर। इस वेपर को कंडेंस करो, कंडेंस का मतलब ठंडा करो।
लिक्विड को हीट किए, किसको हीट किए बोलो, लिक्विड को हीट किए, वेपर बनी, वेपर को कंडेंस माने ठंडा किए। अब ठंडा करने के बाद वेपर फिर ड्रॉप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, बूंद बूंद टपकेगी किसी कंटेनर में, वो भी लिक्विड ही होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। इफ वी हीट द लिक्विड देन वेपर विल फॉर्म, आफ्टर कंडेंस द वेपर इनटू द ड्रॉप, दिस प्रोसेस द नोन एज द डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, एजियोट्रॉप की प्रॉपर्टी होती है जब भी आप इसका डिस्टिलेशन करेंगे इसके कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आएगी। तो कई किताबें डिफिनीशन एजियोट्रॉप की ये भी लिखती हैं, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर which boil at constant temperature without changing their composition। तो ऐसा मिक्सचर जो अपने कंपोजिशन में बिना किसी बदलाव के, ये चेंज नहीं होगा, बिना किसी बदलाव के बॉयल हो जाए, बॉइलिंग हो जाए, वो भी क्या कहलाता है, एजियोट्रॉप कहलाता है। तो एजियोट्रॉप एक बाइनरी सॉल्यूशन है। इंपॉर्टेंट क्या है, सॉलिड को लिक्विड में नहीं मिलाना है, गैस को लिक्विड में नहीं मिलाना है, लिक्विड लिक्विड मिलकर ही क्या बनाएगा, एजियोट्रॉप बनाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्यों, मैंने आपको बताया क्योंकि इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब भी इसका डिस्टिलेशन कराएंगे तो इसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिल्ड हो जाता है और कंपोजिशन भी इसका चेंज नहीं होता। तो एजियोट्रॉप वो सॉल्यूशन है जो अपने कंपोजिशन में बिना कोई चेंज लाए बॉयल हो जाते हैं। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सबसे सुपर बात बताने वाला हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कहते हैं किसी एजियोट्रॉप का लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी एजियोट्रॉप का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, मान लो ये सल्यूट है, ठीक है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, ठीक है, उसी लिक्विड का मतलब वही लिक्विड जब वेपर बना ले, वही लिक्विड जब वेपर बना ले, ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिक्विड जिसे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। तो अगर हम सल्यूट को लिक्विड माने तो सपोज करिए ये लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड फेज में अगर मोल फ्रैक्शन JA होगा, XA होगा, तो वेपर फेज में भी XA ही होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मिक्सचर जिसका लिक्विड फेज और वेपर फेज, लिक्विड फेज और उसी लिक्विड का वेपर, कोई और वेपर नहीं, लिक्विड फेज और उसी लिक्विड का वेपर, दोनों के मोल फ्रैक्शन आपस में बराबर होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एजियोट्रॉप कहलाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं, इसके आगे हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एजियोट्रॉप में। ठीक है, तो देखिए हमने बात किया कि Xi A इज इक्वल टू Xi A, मतलब एजियोट्रॉप का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन उसके वेपर में मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक पॉइंट और जानते हैं। देखिए एजियोट्रॉप वो मिक्सचर होते हैं जिसको वी कैन नॉट सेपरेट with the help of fractional distillation। ठीक है, 11th का टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपने वहां स्टडी किया है। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, उसमें कुछ इस तरीके के कॉलम हम पढ़ते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक ट्यूब होती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हम उसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। मेरी बात याद करिए,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम वहीं पर यूज करते हैं जहां हमको दो लिक्विड को सेपरेट करना हो। जब लिक्विड मिल जाए और एक को अलग करना हो और दूसरे को अलग करना हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा अंतर हो, तो हम यूज करते हैं किसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताने जा रहा हूं। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसी का कर सकते हैं जिसमें किसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन उसी लिक्विड के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर न हो। ये क्या है? एजियोट्रॉप में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन उसके वेपर के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? इक्वल। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहता है कि हम उसी का डिस्टिलेशन करेंगे जिसमें लिक्विड का मोल फ्रैक्शन उसके वेपर के मोल फ्रैक्शन के इक्वल ना हो। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई। कंडीशन ये है, इसकी कंडीशन ये है, दोनों मैच नहीं कर रही हैं। इसका मतलब हम एजियोट्रॉप को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेहद इंपॉर्टेंट बात पर हम आते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? एजियोट्रॉप इज अ टू टाइप। पहले को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, लगा दीजिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और दूसरे को बोलते हैं मैक्सिमम बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल ले तो C2H5OS मतलब एथेनॉल और प्लस वाटर का मिक्सचर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों इनको मिनिमम बॉइलिंग बोलते हैं और इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं ये ऊपर वाला इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस टर्म का एक्सप्लेनेशन यहां पे मैं करूंगा। ध्यान दो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बोलते हैं? पहला पॉइंट, केस 1 की बात करते हैं। पहले केस की बात करते हैं, इसकी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बोलते हैं। दरअसल होता क्या है, C2H5OH में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं इस मिक्सचर का इंक्रीज कर जाता है क्या? वेपर प्रेशर। क्या इंक्रीज करता है? वेपर प्रेशर। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर किसी का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर किसी का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, कहने का मतलब वो दिखाएगा कैसा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट लॉ से कैसा डेविएशन दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, केस 1 में क्या है? एथिल अल्कोहल और जैसे ही वाटर हमने मिलाया इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। जरा सोचो, अगर किसी की ज्यादा वेपर बन रही है इसका मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर पर क्या हो गया होगा? बॉयल हो गया होगा। ध्यान से सुनो भाई, अगर किसी की वेपर ज्यादा बन रही है, ज्यादा वेपर बन रही है, इसका मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर पर वो क्या हो गया होगा? बॉयल हो गया होगा। एक चीज समझिए, वेपर प्रेशर ज्यादा बनना और मिनिमम टेम्परेचर पर क्या होना? बॉयल होना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी उसी का प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो अगर वेपर ज्यादा बन रही है मतलब थोड़े ही टेम्परेचर पे वेपर बनना शुरू हो गई, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मिनिमम। इसलिए इसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नहीं कहते। समझिए, अभी मैं आ रहा हूं। अब ध्यान दो, जैसे C2H5OH की बात करें अगर बेटा, तो C2H5OH का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 353 केल्विन होता है। ध्यान से समझिएगा। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है किसी से नहीं छिपा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में बदलोगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो,
एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। ठीक है, इसका कितना 353, इसका कितना 373। तो ध्यान दो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप वो होते हैं, मतलब जो इसका मिक्सचर हो गया, इनका मिक्सचर, इनका है 353 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, इनका है 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। जब मिक्स कर दिए तो जो तुम्हारा एजियोट्रॉप बनेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 351 के करीब होना चाहिए। मे बी, कहने का मतलब ऐसा मिक्सचर जो सल्यूट और सॉल्वेंट द्वारा डिसाइड किए गए, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, उन पर बॉयल ना, उनसे कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट 353, ठीक है, सॉरी, सल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, सॉल्वेंट का 350, तो ना 350 पर बॉयल होगा, ना 373 पर बॉयल होगा, 351 पर कहीं जाके बॉयल होगा। इसको अक्सर लोग ग्राफ से दिखाते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ बहुत रचने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान क्यों लिए दीजिए कि होता क्या है कि ये 353 है और ये 373 है, न इस पर बॉयल होगा न इस पर बॉयल होगा, इन दोनों से मिनिमम टेम्परेचर कहीं यहां पर बॉयल हो जाएगा। तो जो अपने डिसाइड किए बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल ना होकर उससे कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टर्म इंपॉर्टेंट है, ये जानोगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तो अपने आप जान जाओगे। इस पर एक बार और ध्यान दो। देखिए, ये दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि जिसका वेपर ज्यादा बनेगा उसका प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, सीधी सी बात। अच्छा बोलो, वेपर अगर किसी का ज्यादा बन रहा है, मतलब आप कम टेम्परेचर देने पर ही वो बॉयल होना शुरू हो जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो होता क्या है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 353 होता है और वाटर का 373 होता है। जैसे इथेनॉल में वाटर बढ़ाते हो, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, और घट के कहां चला गया, ना इनका बॉइलिंग पाया ना इनका बॉइलिंग पाया, इन दोनों से कहीं 1-2 पॉइंट नीचे टेम्परेचर पर पहले से ही बॉयल कर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अब देखिए आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पर। आइए एकदम उल्टा कर दीजिए, क्या है HNO3 और H2O का क्या है मिक्सचर, पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यह दिखाता है निगेटिव डेविएशन। अच्छा, जो निगेटिव डेविएशन दिखाएगा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, बोलो, अगर किसी का वेपर ही नहीं बन रहा है तो तुमको बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब चौथा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ऐसे जो सॉरी, ये केस 2 है तुम्हारा, केस 2। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब सुनो, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हम निकालें HNO3 का और वाटर का, HNO3 की बात करें तो लगभग 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तुम 273 ऐड करके केल्विन में बदल लो, और इसका तुमने 371 केल्विन देखा ही है। अब मेरी बात गौर से समझिएगा। देखिए, होता क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप वो मिक्सचर होता है जो न इस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा न इस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। ठीक है, चलिए 273 और 83 को हमने ऐड किया, 6 हो गया, 5 हो गया, ये 356 हो गया, और वाटर का कितना हो गया, 371। वेरी इंपॉर्टेंट, गौर करिएगा, न इस पर बॉयल करेगा न इस पर बॉयल करेगा, ये है HNO3 का, ये है वाटर का, न इन पर बॉयल करेगा न इन पर बॉयल करेगा, इनसे नीचे कहीं पर बॉयल करेगा, यहां पे कहीं बॉयल कर जाएगा। इनके टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर, मतलब नीचे का क्या होगा, ये बॉयल कर जाएगा लगभग, मान लीजिए कि ये 356 है। ठीक है, सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
तो इनसे ज्यादा टेम्परेचर पर क्या करेगा, बॉयल करेगा, ना इस पर करेगा ना इस पर करेगा, इन दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा पर बॉयल कर जाएगा। 372 या 4 या 5 इस पर क्या करेगा, बॉयल करेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मतलब ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट उसमें मिले सल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो, वो है मैक्सिमम बॉइलिंग। और ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस मिक्सचर के सल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, उसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एजियोट्रॉप क्या है, कैसे डेविएशन दिखाता है, एग्जाम्पल क्या है, क्यों बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और क्यों बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड। ठीक है, आइए शॉर्ट में जानते हैं क्या होता है एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड। ठीक है, एंटी फ्रीज मतलब जो जल्दी से जमने ना दे, जो जल्दी से फ्रीज होने ना दे। इसका एग्जाम्पल होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए सुनिए 2 मिनट, छोटी सी स्टोरी है। देखिए ऐसा है, जो ठंडे देश होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां जो 4 व्हीलर से लोग यात्रा करते हैं उसमें एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको रेडिएटर बोलते हैं। तो क्या करते हैं, रेडिएटर जब बाइक या जब 4 व्हीलर हीट होती है तो हीट होते समय रेडिएटर में पानी डालते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रदेश ठंडा है इसलिए वो पानी जल्दी जल्दी जम जाता। थोड़ी दूर गए पानी जम गया, गाड़ी रुक जाएगी, थोड़ी दूर गए पानी जम गया, गाड़ी रुक जाएगी। तो करते क्या है, रेडिएटर में पानी की जगह थोड़ा सा एथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड। तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है, जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो पानी को जल्दी से रेडिएटर में जमने नहीं देता है, मतलब फ्रीज नहीं होने देता। एंटी फ्रीजिंग का विरोध करता है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड। तो अगर कभी किसी कंपटीशन में या बोर्ड परीक्षा में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड, तो एथिलीन ग्लाइकॉल इज नोन एज द एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, जब भी आप एजियोट्रॉप को देखेंगे तो कभी कभी कुछ ग्राफ में ऐसा बना दिखेगा आपको, ऐसा। ठीक है, और कोई ग्राफ तुमको इस तरीके से बना दिखेगा, ऐसा नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर उठा दिखेगा, ये नीचे की ओर उठा दिखेगा। मैं ग्राफ पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, थोड़ा हिंट दे रहा हूं। अगर ऊपर की ओर उठा है मतलब वेपर प्रेशर मैक्सिमम को बता रहा है, अगर नीचे की ओर झुका है तो वेपर प्रेशर मिनिमम को बता रहा है। अगर ऊपर की ओर उठा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है, अगर नीचे की ओर है मतलब निगेटिव डेविएशन बता रहा है। अगर ऊपर की ओर है मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, अगर नीचे की ओर है मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। तो ये रहा एजियोट्रॉप और एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। अगर वीडियो अच्छा लगता है, पॉइंट अच्छे लगते हैं तो जरूर कमेंट करिए कि क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से जो उत्साहवर्धन होगा उससे हम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक छोटे से कमेंट करने में लोग आलस कर जाते हैं, तो प्लीज जरूर कमेंट करिए वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। अगर कुछ खराब लगेगा तो हम उसको इंप्रूव करेंगे, और अगर अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जरूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।